सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल LIC बेस्ट प्लान को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकें सबसे पहले। दोस्तों आज हम बात करेंगे LIC के निवेश प्लस यूलिप प्लान की। यह LIC का दूसरा यूलिप प्लान है। यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप प्लान ऐसे प्लान होते हैं जिनमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। LIC यह प्लान ऐसे लोगों के लिए लॉन्च करने जा रही है जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और साथ ही साथ इंश्योरेंस कवर भी चाहते हैं। यह प्लान ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है। इस प्लान की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर बात करेंगे इस प्लान के बेसिक इन्फॉर्मेशन की, दूसरे नंबर बात करेंगे इस प्लान की एलिजिबिलिटी की, तीसरे नंबर बात करेंगे इस प्लान के बेनिफिट्स की, चौथे नंबर पर इस प्लान को एग्जांपल द्वारा समझने की कोशिश करेंगे और पांचवें नंबर पर नए और पुराने यूलिप प्लान को कंपेयर करेंगे। पहले नंबर पर बात करते हैं इस प्लान के बेसिक इन्फॉर्मेशन की। पहला पॉइंट है, दिस इज ए यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग रेगुलर प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान। यह एक शेयर मार्केट लिंक पॉलिसी है, LIC के प्रॉफिट में भाग नहीं लेती है और रेगुलर प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। दूसरा पॉइंट है, अवेलेबल फॉर ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। इस प्लान को ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों तरीके से लिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, बेसिक सम एश्योर्ड यानी इंश्योरेंस कवर। जिनकी एज 55 साल से कम है उनका इंश्योरेंस एनुअल प्रीमियम का 10 गुना या 0.5 इंटू टर्म इंटू एनुअल प्रीमियम, जो भी ज्यादा होगा बेसिक सम एश्योर्ड होगा। इसी प्रकार जिनकी एज 55 साल से ज्यादा है एनुअल प्रीमियम का 7 गुना या 0.25 इंटू टर्म इंटू एनुअल प्रीमियम, जो भी ज्यादा होगा बेसिक सम एश्योर्ड होगा। चौथा पॉइंट है, दिस प्लान इज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर हुज इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लिक्विडिटी। यह प्लान खास तौर से उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, कम अवधि के लिए निवेश करते हैं और योजना में तरलता चाहते हैं। पांचवा पॉइंट है, नो लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट प्लान। इस योजना में निवेश करने की कोई सीमा नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार निवेश कर सकते हैं। यह आपकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इस प्लान की एलिजिबिलिटी की, यानी इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या मापदंड हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एज की। जिन बच्चों की एज 90 दिन पूरी हो गई है उनके नाम से इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज की। इस प्लान को 65 साल की उम्र तक लिया जा सकता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 85 साल है। अब बात करते हैं मिनिमम टर्म की। इस प्लान में मिनिमम टर्म 10 साल है। अब बात करते हैं मैक्सिमम टर्म की। मैक्सिमम टर्म है 25 साल। 25 साल के लिए इस प्लान को लिया जा सकता है। अब बात करते हैं मिनिमम प्रीमियम की। मिनिमम प्रीमियम है 40,000 ईयरली, यानी इस प्लान को 40,000 के ईयरली प्रीमियम से इसकी शुरुआत की जा सकती है। अब बात करते हैं मैक्सिमम प्रीमियम की। इस प्लान में मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे प्रीमियम की पॉलिसी ले सकते हैं। यह आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इस प्लान के बेनिफिट की, यानी इस प्लान के क्या फायदे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट की। पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर पॉलिसी होल्डर को मिलेगा फंड वैल्यू प्लस रिफंड ऑफ टोटल मोर्टेलिटी चार्जेस। फंड वैल्यू में गारंटेड एडिशन भी शामिल है। अब बात करते हैं इस प्लान के डेथ बेनिफिट की। पॉलिसी के दौरान यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को दिया जाएगा बेसिक सम एश्योर्ड या फंड वैल्यू या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड। इन तीनों राशियों में जो भी अधिक राशि होगी वह पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस प्लान के गारंटेड एडिशन की। इस पॉलिसी में गारंटेड एडिशन भी दिया जाएगा, जो इस प्रकार है। यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के 6 ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसके फंड वैल्यू में एनुअल प्रीमियम का 5% गारंटेड एडिशन के रूप में जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार 10 ईयर में 10%, 15 ईयर में 15%, 20 ईयर में 20% और 25 ईयर में 25% उसके फंड वैल्यू में गारंटेड एडिशन के रूप में जोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस प्लान के टैक्स बेनिफिट की। टैक्स बेनिफिट के रूप में अंडर सेक्शन 80C आपको इनकम टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। चौथे नंबर पे इस प्लान को एक एग्जांपल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी एज आज 30 साल है और वह इस प्लान में ईयरली प्रीमियम देता है 50,000 रुपए और वह इस प्लान में 20 साल की टर्म लेता है, जिसमें उसे सम एश्योर्ड ईयरली प्रीमियम का 10 गुना मिलता है, यानी 5 लाख रुपये। इस प्लान में 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। यदि इस प्लान को 5 साल बाद सरेंडर किया जाता है तो इसमें सरेंडर चार्ज नहीं लगते हैं, यानी आपको पूरा फंड वैल्यू मिलता है। यदि पॉलिसी होल्डर 6 साल बाद इस पॉलिसी को सरेंडर करता है तो पॉलिसी होल्डर को फंड वैल्यू के रूप में मिलेंगे 3,50,819 रुपये और साथ में छठे साल का गारंटेड एडिशन भी दिया जाएगा, यानी 2,500 रुपये। इसे हम बोनस भी कह सकते हैं। इसकी टेबल आप नीचे भी देख सकते हैं। इन दोनों अमाउंट को जोड़कर पॉलिसी होल्डर को सरेंडर वैल्यू के रूप में मिलेंगे 3,53,319 रुपये। यदि पॉलिसी को 10 साल बाद सरेंडर किया जाता है तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी 7,35,757 रुपये
इसी प्रकार 15 साल में सरेंडर की जाती है तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी 14,69,200 रुपये। इसी प्रकार यदि 20 साल बाद सरेंडर की जाती है तो पॉलिसी होल्डर को सरेंडर वैल्यू के रूप में मिलेंगी 29,11,724 रुपये। दोस्तों यह प्लान एक यूलिप प्लान है, यानी शेयर मार्केट से लिंक, मतलब बताई गई सरेंडर वैल्यू में मार्केट के अकॉर्डिंग अंतर भी आ सकता है। यह गारंटेड वैल्यू नहीं है। इस एग्जाम्पल में हमने बेसिक NAV की वैल्यू 10 रुपये प्रति यूनिट ली है और माना है कि NAV में 10% प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। लेकिन यदि यूलिप प्लान में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए और थोड़ा धैर्य रखा जाए तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। यदि आप इस प्लान को टेबल द्वारा समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दी गई टेबल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। इस टेबल में गारंटेड एडिशन नहीं जोड़ा गया है तो आप इसको जोड़ने का खुद प्रयत्न करें। 5वें नंबर पर नए यूलिप और पुराने यूलिप को कंपेयर करते हैं। पुराने यूलिप प्लान में मैक्सिमम एज 50 साल है, जबकि नए यूलिप प्लान में मैक्सिमम एज 65 साल है। इसी प्रकार पुराने यूलिप प्लान में पॉलिसी टर्म 10 से 20 साल थी, लेकिन नए यूलिप प्लान में यह 10 से 25 साल रखी गई है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो पुराने यूलिप प्लान में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 60 साल थी, लेकिन नए यूलिप प्लान में यह 85 साल रखी गई है। पुराने यूलिप प्लान में गारंटेड एडिशन नहीं था, जबकि नए यूलिप प्लान में गारंटेड एडिशन दिया जाएगा। पुराने यूलिप प्लान को केवल ऑफलाइन लिया जा सकता है, जबकि नए यूलिप प्लान को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से लिया जा सकता है। दोनों यूलिप प्लान में ऑफलाइन अलोकेशन चार्जेस सेम हैं, लेकिन नए यूलिप प्लान में ऑनलाइन अलोकेशन चार्जेस कम हैं, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों यदि इस प्लान से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट द्वारा रिप्लाई जरूर किया जाएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि आप प्राप्त कर सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो से पहले। तो तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।